हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। मैं रामेश्वर सर। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3328 वर्ग मीटर है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में अनुपात 4:3:2 हो तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 3328 meter square. If the length, breadth and height are in the ratio 4:3:2, then what will be its volume? क्या बोला जा रहा है? एक क्या दिया, एक घनाभ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक घनाभ दिया हुआ है। क्या दिया है? एक घनाभ। एक घनाभ दिया, उसका टोटल क्षेत्रफल कितने दिए? 3328 मीटर स्क्वायर। इसका टोटल क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या दिया हुआ? रेशियो दिया है, अनुपात दिया है 4:3:2। और क्या बोल रहा है? तो इस घनाभ का आयतन ज्ञात करना। तो क्या ज्ञात करना है? इसका आयतन ज्ञात करना है। यहाँ से क्या निकालना है? एल, बी और एच का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमें? लंबाई, चौड़ाई का अनुपात दिया। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। लंबाई, लेंथ, लेंथ क्या दिया है? एल का एल दिया हुआ है, लेंथ एल का रेशियो। उसके बाद लंबाई के बाद चौड़ाई, ब्रेथ मतलब बी का रेशियो। उसके बाद दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मतलब हाइट। क्या दिया है? हाइट को किससे शो करते हैं? एच से शो करते हैं। ब्रेथ को बी से और लंबाई एल को, लेंथ को एल से। ठीक है, ये हमारा रेशियो है। इज इक्वल टू में क्या दिया है? 4:3:2 ये दिया हुआ है। मतलब लंबाई इक्वल टू 4x और चौड़ाई इज इक्वल टू 3x और ऊंचाई इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू 2 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम क्या ले लेते हैं? माना कि ये सब के साथ में क्या मानेंगे? x, क्योंकि रेशियो में दिया है मतलब ये फिक्स नहीं, तो हमने माना x है। 4x, 3x और 2x। चलिए इसे लिख लेते हैं। लेट माना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L शॉर्ट में लिख रहा हूँ। L इज इक्वल टू 4x, B इज इक्वल टू 3x और H इज इक्वल टू 2x। ये वैल्यू दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या दे? एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? इस वैल्यू को लिखेंगे और ये फार्मूला को लिखते हैं। तो चलिए हम लोग क्या लिख लेते हैं? फार्मूला लिख लेते हैं। तो क्या है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फार्मूला, सूत्र, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है? इसका फार्मूला देखिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है लेकिन इसका क्या है? इसका फार्मूला है। क्या है इसका फार्मूला? 2l प्लस बी प्लस एच। क्या दिया हुआ है? एल बी एच। अगेंस्ट क्या करते हैं? इस सीरीज को हम लोग रिपीट करते हैं। कहाँ से? बी से। एल बी एच ये हमारा फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूला के साथ में इसका वैल्यू भी दिया है। तो इसका वैल्यू कितना दिया है? इक्वल्स में कितना हो जाएगा? ये 3328 मीटर स्क्वायर ये भी दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम लोग?
यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल बी और एच की वैल्यू के यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, एक्स का, और इस एक्स का वैल्यू निकालने के बाद इसी में क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारा एल बी और एच का वैल्यू निकलेगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, यानी कि वॉल्यूम निकालेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो 2 को 2 ही रहने देते हैं। एल का वैल्यू क्या दिया है 4x, इंटू एच का वैल्यू दिया हुआ है 2x, प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 3x, मल्टीप्लाई बी के बाद है एल का वैल्यू दिया हुआ है 4x, एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2x, और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3x। यहाँ पे वैल्यू को आपको केयरफुली पुट करना है, ठीक है, केयरफुल यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक ये है और एक ये है, ठीक है। 4 2 जा 8 एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो क्या, एक्स स्क्वायर, प्लस 4 3 जा 12 एक्स का स्क्वायर, प्लस 3 2 जा 6 एक्स का स्क्वायर। ये हो गया, बाहर में 2 है, 8 और 12 20 और 20 और 6 26, तो ये कितना हो जाएगा 26 एक्स का स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, ठीक है। और इधर हमारा राइट साइड में क्या दिया हुआ है, हमारा राइट साइड में दिया हुआ है 3328 दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, यहाँ भी है ना 3328, ठीक है, इधर वैल्यू दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 26 मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी ये भी मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग यहाँ से शिफ्ट कहाँ कर देंगे, इधर। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3328/2 मल्टीप्लाई 26 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 26 एक्स का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसे यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम 8 है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा क्या 1, ये क्या हो जाएगा 13, तो ये क्या हो जाएगा 6, 6 दूने 12, बचा एक 6 दूने 12, 4 2 चौक 8, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए इसको अगेंस्ट हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 13 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 8 दूने 16, और 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4 होगा, तो ये हो जाएगा 832, ये 1664 कट गया। अगेंस्ट देखिए ये 832 है, ये अगेंस्ट किससे कटेगा, 13 से कट जाएगा, तो इसे यहीं कैंसिल कर दे। चलिए इसको यहाँ एक बार और लिख लेते, क्या बचा है 832 डिवाइडेड बाई 13, ये 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 से करेंगे तो 13 छक्का 78, कितना हो जाएगा 13 छक्का 78, 83 में 78 घटा देंगे, 13 छक्का 78, तो ये क्या हो जाएगा 5, 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, 5 तो बचा, 5 बचेगा तो बाहर में क्या बचा है 2, तो 13 चौक 52, 13 चौक 52 हो गया कर। तो क्या बचा हमारे पास, ये रब कर देता हूँ इसे, तो बचा है 64। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ है 64। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर को यहाँ हटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 64 ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा x का वैल्यू, यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 64, 8 64। देखिए स्क्वायर में रहता है तो जिसका जोड़ी बनता है वो बाहर चला जाता है, तो 8 और 8 जोड़ी बन गया तो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 8, क्या निकला 8 का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू क्या निकला 8। अब इस x के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे, यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू
चलिए आप यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा यहाँ से लिखते 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 यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा, x का वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए यहाँ। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको रफ करेंगे, रफ करने के बाद यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको भी रफ करूँगा, तब तक आप वहाँ को क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब इस x का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे, तो यहाँ से वास्तविक में हमें वैल्यू निकल जाएगा लंबाई चौड़ाई का। तो यहाँ l = 4 है तो 4, और x की जगह क्या पुट करूँगा 8, तो ये क्या हो जाएगा l की वैल्यू 8 चौक 32, 8 4 जा 32, l का वैल्यू हो गया। b का वैल्यू में है b = 3 इंटू x का वैल्यू क्या है 8 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा b का वैल्यू 8 तिया 24, 8 3 जा 24। यहाँ से h की = 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x की जगह में 8 पुट करूँगा तो 8 2 जा 16, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 16। ये हो गया। देखिए ये हमारा l b और h का वैल्यू निकल गया, l b h का वैल्यू निकल गया। अब क्या किया, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम। तो घनाभ का आयतन, तो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे, फार्मूला सूत्र हो जाएगा घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड V = L इंटू B इंटू H। ये क्या है हमारा फार्मूला होता है किसका, घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है L इंटू B इंटू H। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, हम L B और H की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा L का वैल्यू क्या है 32 इंटू B का वैल्यू क्या है 24 और H का वैल्यू क्या है 16। देखिए 32 इंटू 24 इंटू 16, ये क्या निकलेगा आयतन। ये सब किस में था हमारा वैल्यू, सब मीटर में, तो इसका वैल्यू आएगा किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा आयतन है। तो आयतन है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसे आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1228 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा आंसर है किसका, घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इसे आप मल्टीप्लाई करिए, आराम से सीखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, ये एक फाइनल आंसर हुई। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, ये भी क्या है एक आंसर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया है, L B और H का वैल्यू निकाला है, और L B H का वैल्यू इसलिए निकाला है क्योंकि हमें क्या निकालना था, आयतन निकालना था। हमारा फाइनल आंसर ये है। तो ये घनाभ का आयतन क्या होगा, या आंसर को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो ये क्या है हमारा आंसर है, आंसर हो गया। तो चलिए घनाभ का क्या निकालना था, हमें आयतन निकालना था। तो ये घनाभ का आयतन कितना निकला है 1228 मीटर क्यूब। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। आप जब भी मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डायग्राम जरूर बनाइएगा, किसी का भी हो, बेलन का भी हो, घन का हो, घनाभ का हो, वृत्त का हो, किसी का भी हो, तो आप जरूर बनाइए। तो ये हम लोगों का क्या है आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था, बस समझना था, करना कि यहाँ पे एक वैल्यू को चेंज करना, तो उसके बाद आपको वैल्यू उसके पहले पिछले वाला फार्मूला में रखना था, वहाँ से हमें H का वैल्यू मिलता है, H B और L का, उसके बाद यहाँ से आयतन, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।